जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों का बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर मैं हूं इनामुल हक। पहले नजर खास खबरों पर। मुल्क में नए सिलसिले की जीएसटी इस्लाहत आज से हुई लागू। आम लोगों ने नई शरहों के निफाज पर किया खुशी का इजहार। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आला सतही मीटिंग में जम्मू कश्मीर में सैलाब के बाद के रिलीफ और बहालियाती काम का लिया जामा जायजा। शाहराहों पर ट्रैफिक में लाई गई माकूलियत। वादी से हालिया दिनों में 1,37,000 मीट्रिक टन मेवा रवाना। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर की जानकारी। और नवरोजा नवरात्रि का त्यौहार आज से शुरू। नवरात्रि के मौके पर मजीद 25 लाख मुफ्त पीएम उज्ज्वला गैस कनेक्शन फराहम करने का मरकजी सरकार का ऐलान। और नाजरीन, अब इन और दीगर खबरों की तफसील। नए सिलसिले की जीएसटी इस्लाहत आज से नाफिज हो गई है। नए टैक्स ढांचे के तहत जीएसटी काउंसिल ने बिलवास्ता टैक्स निजाम को आसान बना दिया है और अब 5% और 18% के सिर्फ 2 जुमरे होंगे, जबकि पहले 5%, 12%, 18% और 28% के 4 जुमरे थे। कई तरह के सामान और खिदमात पर टैक्स कम करके लोगों को सीधे राहत पहुंचाने के लिए यह इस्लाहत लाई गई है। मुल्क के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने नए सिलसिले की जीएसटी इस्लाहत नाफिज होने का खैर मकदम किया है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने भी नए सिलसिले की जीएसटी इस्लाहत लागू होने पर खुशी और इत्मीनान का इजहार किया है। डायरेक्ट ही फायदा होगा। पहले चीजों में जो एफएमएसजी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सब में कमी होगी, तो हर एक घर को एक रिलीफ मिलेगा कि उनकी कीमतों में कमी होगी, तो एक इससे बहुत थोड़ा सा रिलीफ लोगों को मिलेगा। बहुत सारे आइटम्स हैं जिनमें कमी हुई है और सही वक्त पे ये अनाउंसमेंट हो गई। इट्स अ वेरी वेलकम स्टेप। हम इसके बड़े शुक्रगुजार हैं आला हुकाम से जिन्होंने ये अभी इस टाइम पे अनाउंस किया। अभी शादियों का टाइम भी है, तो बहुत सारे लोग हमारे जो लोकल्स हैं वो जनरल ट्रेड की बात करेंगे, उनको भी बड़ा फायदा इससे मिलेगा। जो नाज़रीन, यहां पर रुकते एक छोटे से तिजारती वक्फे के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए। रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। लोक जनशक्ति पार्टी के कौमी तर्जुमान संजय सराफ ने जीएसटी इस्लाहत का खैर मकदम किया है और कहा है कि इस नई पहल से लोगों को काफी राहत मिलेगी। उन्होंने वजीर आजम की तरफ से इस सिलसिले में उठाए गए कदम को सराहा और इसे अवाम दोस्त करार दिया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज श्रीनगर में एक आला सतह की मीटिंग में जम्मू कश्मीर भर में सैलाब के बाद के रिलीफ और बहालियाती इकदाम का जामा जायजा लिया। उन्होंने तमाम महकमों को हिदायत दी कि वो नुकसानात का तखमीना लगाने के काम में तेजी लाएं ताकि इसे रिलीफ और बहालियाती के लिए बगैर किसी ताखीर के मरकजी सरकार को पेश किया जाए। उमर अब्दुल्ला ने लाजमी खिदमात के पायदार हल की अहमियत पर जोर देते हुए जल शक्ति महकमे को हिदायत दी कि वो आर्जी हल के बजाय वाटर सप्लाई स्कीमों की मुस्तकिल बहाली पर तवज्जो मरकूज करें। इससे पहले डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने वादी में सैलाबों से हुए नुकसानात के बारे में तफसीली रिपोर्ट पेश की। मीटिंग के दौरान वजीर आला ने कहा कि मरकजी सरकार की तरफ से जो ही जामा पैकेज मंजूर किया जाएगा तो बुनियादी ढांचे को मुस्तकिल तौर पर बहाल करने के साथ साथ रोजगार को भी बहाल करने का काम जंगी बुनियादों पर दरदस्त लिया जाएगा। मीटिंग में काबीना वजीर सकीना आयतू, जावेद अहमद राना, जावेद अहमद डार, सतीश शर्मा और वजीर आला के सलाहकार नासिर असलम वानी के अलावा चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू नीज इंतजामिया के दीगर सीनियर हुक्काम मौजूद थे। दरियासना वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज मुतअद्दिद असेंबली मेंबरान से मुलाकात की ताकि उनके हल्कों में अवामी बहबूद और तरक्की से मुतल्लिक कलीदी मामलात पर तबादला ख्याल किया जा सके। इन असेंबली मेंबरान में महर अली, तनवीर सादिक, शौकत हुसैन गनाई, खुर्शीद अहमद, नजीर अहमद खान गुरेजी और एजाज अहमद जान भी शामिल थे। इससे पहले वजीर आला ने आज इंडो ऑस्ट्रेलियन डेलीगेशन से श्रीनगर में मुलाकात की, जिसकी क़यादत भारत सीएसआर नेटवर्क के चेयरपर्सन साजिद सईद कर रहे थे। मुलाकात के दौरान वफद की तरफ से जम्मू कश्मीर में पायदार तरक्की को फरोग देने के मकसद से कारपोरेट समाजी जिम्मेदारी के तहत दरदस्त लिए जाने वाले मौजूदा प्रोजेक्टों पर तबादला ख्याल हुआ। इंडो ऑस्ट्रेलियन डेलीगेशन ने वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शा इंद्राबी से भी मुलाकात की। वफद ने तालीम से जुड़े इक़दामात और बाज़ाबादकारी के मंसूबों पर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन के साथ तफसीली तबादला ख्याल किया। याद रहे कि इंडो ऑस्ट्रेलियन का वफद आजकल जम्मू कश्मीर के दौरे पर है।
डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने कहा कि हालिया दिनों में वादी से 1,37,000 मीट्रिक टन मेवा को मुगल रोड, श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह और रेलवे पार्सल सर्विस के जरिए मुल्क की मुख्तलिफ मंडियों के लिए रवाना किया गया। श्रीनगर में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने कहा कि यह खेप पिछले 10 रोज से SOPs पर अमल करते हुए रवाना की गई। उन्होंने कहा कि रोजाना वादी में 1,500 से लेकर 2,000 मेवा ट्रक जमा हो जाते हैं और उन्हें ट्रैफिक पुलिस की मदद से मुनज़्ज़म निजाम के तहत जम्मू रवाना किया जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि मेवा ट्रकों को रवाना किए जाने का काम को आला तरजीह दी जा रही है और उन्हें श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह और मुगल रोड के जरिए रवाना किया जा रहा है, जबकि इसके अलावा मेवे को रेलगाड़ी के जरिए भी बराह रास्त आदर्श नगर दिल्ली भेजा जा रहा है। ईंधन की दस्तयाबी पर तशवीश के रद्दअमल में डिविजनल कमिश्नर ने कहा कि सप्लाई में कोई किल्लत नहीं है और ईंधन का स्टॉक 1 हफ्ते के लिए दस्तयाब है और इसे मुतवातिर तौर पर स्टॉक किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वजीर आला उमर अब्दुल्ला जाती तौर पर सूरत हाल पर निगाह रखे हुए हैं और वो शाहराह की बहाली और मेवे को बैरूनी मंडियों तक रवाना किए जाने की कोशिशों का लगातार जायजा ले रहे हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने कहा है कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत इस माह की 20 तारीख तक मुल्क भर में 2,83,000 से ज्यादा सेहत से मुतल्लिक कैंपों का एहतमाम किया गया है। 17 सितंबर को शुरू की गई इस मुहिम में मुल्क भर की ख्वातीन, बच्चे और लाखों कुंबे पूरे जोश के साथ शिरकत कर रहे हैं, जिससे उन्हें सेहत की मेयारी खिदमात से फायदा पहुंच रहा है। वजारत ने मजीद कहा कि 76 लाख से ज्यादा शहरियों ने इस मुहिम के लिए इंदराज कराया है। महकमा इतलात ने सेवा परव की जारी तकरीबात के एक हिस्से के तौर पर आज अमर सिंह कॉलेज श्रीनगर के इश्तिराक से एक तमद्दुनी प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम में कई मुमताज शख्सियात के अलावा सकाफत से जुड़े सरकर्दा लोग, फैकल्टी और तलबा ने जोश खरोश के साथ शिरकत की। इस मौके पर मारूफ ब्रॉडकास्टर सैयद हिमायूं कैसर ने तालिब इल्मों को सलाह दी कि वो तख्लीकी सलाहियतों को बर्रुई कार लाकर अपने आप में छुपे हुनर की शिनाख्त करें ताकि एक शख्स की शख्सियत को निखारने में मदद मिल सके। तकरीब पर अमर सिंह कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर एजाज अहमद हक्काक, महकमा इत्तलात के डिप्टी डायरेक्टर एहसान उल हक चश्ती, महकमा के कल्चर अफसर बुरहान हुसैन और नामवर अदाकार मुश्ताक अली अहमद खान ने भी इजहार ख्याल किया। सेवा पर्व के तहत कुलगाम जिले के PHC काजीगुंड में सेहत महकमे की तरफ से ख्वातीन को बाअख्तियार बनाने और सेहत के तई जानकारी फराहम करने के लिए आज एक नारी शक्ति प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें डॉक्टरों, आशा वर्करों और दीगर तिब्बी अमले ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर काजीगुंड डॉक्टर निगहत नसरीन ने इस तरह के प्रोग्रामों को मुनक्किद कराने की अहमियत बयान करते हुए कहा कि इन प्रोग्रामों की बदौलत ख्वातीन को तरक्की याफ्ता बनाया जा सकता है। नाजरीन, यहां पर रुकते हैं एक और छोटे से तजारती वक्फे के लिए। वक्फे के बाद मजीद खबरों के साथ जल्द हाजिर होते हैं। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। अब पेश है मजीद खबरें। इधर म्युनिसिपल कमेटी मटन ने महकमा जंगलात और PHC मटन के इश्तिराक से सेवा पर्व तकरीबात की कड़ी के तौर पर एक खून के अतिये का एक कैंप मुनक्किद किया। इस कैंप में 20 पॉइंट खून अतिये के तौर पर वक़्फ किया गया, जबकि खुसूसी हेल्थ चेकअप कैंप मुनक्किद करने के अलावा शजरकारी मुहिम भी अंजाम दी गई। असेंबली एस्टिमेट से मुतल्लिक कमेटी की चेयरपर्सन शमीमा फिरदौस ने कमेटी के अरकान के हमरा आज खुशहाल सर, गिलसर और होकर सर आबी पनाहगाहों का दौरा किया और वहां डिसल्टिंग के कामकाज का जायजा लिया। उन्होंने खुशहाल सर और गिलसर में जारी फेंसिंग के काम पर इत्मीनान का इजहार किया और लैक्स एंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट अथॉरिटी के हुकाम को इस काम में तेजी लाने के लिए कहा। शमीमा फिरदौस ने खुशहाल सर और गिलसर के इर्द गिर्द गैर कानूनी तजावुजात को हटाने की हिदायत देते हुए मुतल्लिका हुक्काम पर जोर दिया कि मुस्तकबिल में इस तरह की किसी भी तजावुजात की इजाजत न दी जाए, बसूरत दीगर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बाद में शमीमा फिरदौस ने होकर सर आबी पनाहगाहों में शजरकारी की मुहिम में भी शिरकत की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने हज और उम्रा ट्रैवल एजेंसियों से ताकीद की है कि वो अपना काम ईमानदारी और दयानतदारी से करें। उन्होंने कहा कि हज और उम्रा सर्विस फराहम करने वालों की जिम्मेदारियां काफी अहमियत रखती हैं, क्योंकि यह दीन से जुड़ा एक मुकद्दस सफर है और इसमें हजारों मुसलमानों की सहूलत, रहनुमाई और इबादत का सही तरीके से अदा होना शामिल है। वो आज बागात बरजुला में एक प्राइवेट हज और उम्रा ट्रैवल एजेंसी का इफ्तिताह करने के बाद इजहार ख्याल कर रहे थे।
बीजेपी के पार्टी हेडक्वार्टर वाक़ा चर्च लैंड श्रीनगर में आज बारामूला, कुलगाम, गांधरबल और दीगर अजला से ताल्लुक रखने वाली कई सरकर्दा शख्सियात ने भाजपा में शमूलियत इख्तियार की। तकरीब पर पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कौल मौजूद थे, जिन्होंने इन शख्सियात में पार्टी में शामिल होने पर खैर मकदम किया। बीजेपी जम्मू कश्मीर की तरफ से श्रीनगर के तारीखी घंटाघर के करीब अहाते में आज वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के गैर मामूली सफर से मुतल्लिक एक मुतासिर कुन नुमाइश का एहतमाम किया गया, जिसका उन्वान था एक स्कूल जाने वाले लड़के से दुनिया के सबसे बाअसर रहनुमाओं में शामिल होने तक। इस नुमाइश में वजीर आज़म के सफर के नुमाया संग मीलों को उजागर किया गया। प्रोग्राम में काफी लोगों ने शिरकत की। मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी 9 दिनों पर मुश्तमिल नवरात्रि का त्यौहार आज से शुरू हो गया है। नवरात्रि देवी दुर्गा और उनके 9 अवतारों की पूजा अर्चना के लिए वक्फ है। नवरात्रि का पहला दिन पहाड़ों की देवी मां शैलपुत्री के साथ मंसूब है। इस मौके पर मंदिरों को खुसूसी तौर से सजाया गया। आज सुबह से ही श्रद्धालुओं ने मंदिरों में जाकर खुसूसी पूजा अर्चना शुरू की। वैसू काजीगुंड की माइग्रेंट कॉलोनी में सैकड़ों कश्मीरी पंडितों ने खासे जोश खरोश के साथ नवरात्रि का त्यौहार मनाया। इस मौके पर उन्होंने भक्ति गीत, रिवायती रस्म और तमद्दनी प्रोग्रामों में शिरकत की। नवरात्रि के पहले दिन पर मरकजी सरकार ने रवा माली बरस के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 25 लाख इजाफी एलपीजी कनेक्शंस फराहम करने का ऐलान किया है। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर ख्वातीन मुस्तफीदीन को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि सरकार का यह कदम ख्वातीन को इस पवित्र त्यौहार पर न सिर्फ नई खुशी लाएगा, बल्कि इसकी बदौलत ख्वातीन को बाअख्तियार बनाने के लिए अज़्म भी मुस्तहकम होगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नवरात्र के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जाहिर की है कि हिम्मत, सब्र, तहम्मुल और अज़्म से पुर यह त्यौहार हर एक की जिंदगी में नई कुव्वत और नया एतमाद लाएगा। इधर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी लोगों को नवरात्रि की मुबारकबाद पेश की है। ग्रुप ऑफ कंसर्न सिटीजन जम्मू कश्मीर ने आज श्रीनगर में आरटीआई और गुड गवर्नेंस के बारे में मोहम्मद शफी पंडित मेमोरियल लेक्चर का एहतमाम किया। जीसीसी के चेयरमैन खुर्शीद अहमद गनाई ने कलीदी खुतबा पेश किया, जिसके बाद मरहूम मोहम्मद शफी पंडित की जिंदगी और उनकी देन के बारे में एक शॉर्ट वीडियो भी दिखाया गया। तकरीब पर चीफ सेक्रेटरी अतुल डल्लू मेहमान खुसूसी थे, जबकि साबिक आला पुलिस अफसर डॉक्टर अशोक भान ने तकरीब की सदारत की। इस मौके पर साबिक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर वजाहत हबीबुल्लाह ने आरटीआई के रोल और जवाबदेही व बेहतरी हुक्मरानी को यकीनी बनाने में सिविल सोसाइटी की सरगर्म शिरकत को उजागर किया। जम्मू कश्मीर पुलिस के साबिक डायरेक्टर जनरल गुलाम जीलानी पंडित कल देर शाम इंतकाल कर गए। वो 92 बरस के थे। उनकी नमाज जनाजा आज सुबह राजबाग श्रीनगर में अदा की गई, जिसके बाद उन्हें जमाल्टा नवाकदल के आबाई मकबरे में सुपर्द खाक किया गया। मरहूम की आखिरी रसूम में लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की, जिनमें आईजीपी कश्मीर वीके वृद्धि समेत दीगर पुलिस अफसरान मौजूद थे। पुलिस के मौजूदा डायरेक्टर जनरल समेत जम्मू कश्मीर पुलिस के तमाम रैंकों ने गुलाम जीलानी पंडित के इंतकाल पर गहरे दुख और सदमे का इजहार किया है। एक ताज़ियती बयान में पुलिस फोर्स ने सोगवार कुंभ के साथ दिल्ली तज़ियत का इजहार करते हुए मरहूम की मगफरत के लिए दुआ की। कृषि विज्ञान केंद्र गुरेज ने आज एक प्रोग्राम का एहतमाम किया, जो ट्राइबल सब प्लान के तहत मुनक़िद किया गया और इसमें कबायली तबके से वाबस्ता किसानों में आलात कशावर्जी तकसीम किए गए। तकरीब में सुकास्ट कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर नजीर अहमद गनाई खास मेहमान की हैसियत से मौजूद थे। उन्होंने कहा कि ट्राइबल सब प्लान के तहत गुरेज की कबायली आबादी के बहबूद के लिए खुसूसी इकदाम किए जा रहे हैं। सुकास्ट कश्मीर शालीमार की जानिब से आज सेंसर बेस्ड स्मार्ट एग्रीकल्चर नामी 7 रोजा तरबीती प्रोग्राम का इफ्तिताह किया गया। यह प्रोग्राम होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ने मुनक़िद किया। इस मौके पर सुकास्ट कश्मीर के डायरेक्टर ऑफ रिसर्च प्रोफेसर हारून रशीद नाइक मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। उन्होंने इस प्रोग्राम का एहतमाम करने वालों की सराहना करते हुए कहा कि ज़राअत के शोबे में मसनूई ज़हानत और सेंसर बेस्ड टेक्नोलॉजी से नुमाया तब्दीली पैदा हुई है। चाडूरा बडगाम में किसानों में बाजरे की काश्तकारी के हवाले से आज एक मिलेट कैंपेन रैली का एहतमाम किया गया। इस रैली को एसडीएम चाडूरा और सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर चाडूरा ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर एसडीएओ ने बाजरे से हासिल होने वाले फवायद और इसकी काश्तकारी से फराहम होने वाले पायदार माहौल को उजागर किया। चाडूरा ब्लॉक के बीके पोरा, चार शरीफ, नागाम और सुरसियार के किसानों ने इस रैली में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफिस स्कीम सोरा की तरफ से आज इदारे के ऑडिटोरियम में मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ केयर के मौजू पर एक कौमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसका इफ्तिताह डायरेक्टर स्कीम्स डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गनाई ने किया।
इसके साथ ही खबरें मुकम्मल हुआ चाहती हैं, इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।